एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि बहुत से लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं रियल एस्टेट में, लेकिन एक डर होता है कि यार पता नहीं मैं जो खरीदूंगा वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसमें से बाहर कैसे आऊंगा अगर अटक गया तो सर आरएवी ग्रुप का काम है रियल एस्टेट में अलग अलग जगहों पे काम करना और अपने फंड्स को उन जगहों पे यूज करना जहां से रिटर्न अच्छे निकल जाए। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर नहीं जाकर के आप कंपनी को फंड करते हैं, तो कंपनी आपको अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां पे मेरी चल रही है लगभग 150 एकड़, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्लॉट के अगेंस्ट में एज सिक्योरिटी हम आपको आपका प्लॉट देते हैं, उसके अगेंस्ट में फिक्स रिटर्न देते हैं, जहां पर आप अपने निवेश को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है 10 साल, 6 साल और सबसे कम 3 साल, मात्र 3 साल के भी आप निवेश में जा सकते हैं पैसे को, जिस फंड को कंपनी अपने और प्रोडक्ट्स को सजाने में संवारने में नई डेवलपमेंट में यूज करेगी। आप उस पर्टिकुलर लैंड से होने वाले प्रॉफिट का भले हिस्सेदारी ना ले पाओ, लेकिन आपको एक फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आप मेरे से ऑर्गेनिक फॉर्म परचेज करते हैं और मैं ही आपको वादा कर रहा हूं कि अगर 10 साल बाद आप मुझे बेचने आते हैं तो मैं आपसे ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए में वापस लेने के लिए तैयार हूं। ये निवेश अगर इससे कम होता है तो रिटर्न उस हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 लाख एंड गोज अप टू 1 CR। अगर आप चाहें तो उसको 6 साल बाद भी ले सकते हैं और चाहें तो 3 साल बाद। 3 साल बाद भी अगर आप निकालते हैं तो 1 करोड़ के बदले में लगभग मैं आपके फार्म हाउस को 1 करोड़ 47 लाख में वापस ले सकता हूँ। लेकिन इसमें आपको लैंड के एप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलता है, यहाँ आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। हाँ, एक गारंटी आपको क्या मिलेगी कि यहाँ अगर आपका प्लॉट नहीं बढ़ रहा है तो भी आपका है, बढ़ रहा है तो भी आपका है। यहाँ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है इन दोनों से कोई मतलब नहीं, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। बहुत से लोग इसमें भी जाना चाहते हैं, तो एज अ सिक्योरिटी आपके पास लैंड है और एक फिक्स रिटर्न। ये है मेरा सर एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट। और थर्ड प्रोडक्ट है मेरा सर कमर्शियल रेगुलर इनकम प्लान, जहां हम आपको लाइफ टाइम अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में होने वाले प्रॉफिट की हिस्सेदारी देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एक बार के में पैसा लगा करके जीवन भर उसकी अर्निंग लेना चाहते हैं, या वो लोग जो किसी मकान दुकान को इसलिए परचेज करके रख लेते हैं कि इसका एक रेंट आता रहेगा मुझे और मेरा जीवन चलता रहेगा। उस रेंट से ज्यादा बेहतर है जो आज हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो दुनिया का एक नया ट्रेंड है, होटल रूम्स का निवेश। ये दुनिया में सबसे ट्रेंडिंग काम है, इंडिया में भी नया है। ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी हम लोग बना रहे हैं इंडिया के अंदर जो कि 5 स्टार कैटेगरी की है और इंडिया की सबसे बेहतरीन और सबसे इनफैक्ट अगर पौराणिक बातों की बात करें तो सबसे स्पिरिचुअल जगह जो है जिसको हम स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द अर्थ कहते हैं, ये उस जगह पर है। एक्सप्लोर्ड एरिया है, वर्जिन एरिया है, जहां पर हम लोग आपको उस प्राइस पे कमर्शियल प्रॉपर्टी अवेलेबल करा रहे हैं जो हिंदुस्तान में कोई और डेवलपर नहीं कर रहा है आज के डेट में। केवल 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में मैं आपको एक फुल्ली फर्निश्ड 5 स्टार होटल का स्वीट रूम दे रहा हूं, जिसकी शुरुआत 1400 स्क्वायर फीट से होती है, लगभग 1 करोड़ 40 लाख से स्टार्ट होता है। इस प्राइस में आप अगर कोई भी निवेश बनाते हैं दुकान में या मकान में, तो मैक्सिमम रेंटल जो आपके पास पहुंचता है वो 35,000 से 40,000 तक आता है। और अगर आप इस निवेश को एक 5 स्टार होटल 100% रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट के उन सब के साथ शुरू होकर के, तो आपको साल का लगभग 17 से 18 लाख रुपए ये आपको फिक्स आता है जब तक ये बन के तैयार नहीं हो जाता है। एंड देन जीवन भर जो इससे कमाई आती है जब ये बन के तैयार हो जाएगा, आधा आपका रहता है, आधा कंपनी का रहता है। और इससे जो रेंट प्रोड्यूस होते हैं, जितना आपको आपके फ्लैट या दुकान से जो 35 से 40,000 रुपए महीने का आता है, इसमें डेली का आता है। हाँ, इसमें आधा आपका होता है, आधा कंपनी का होता है, बट स्टिल इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। तो ये मेरा थर्ड है सर कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ हाईलाइट है चीजों की, अभी हम डिटेलिंग में नहीं गए। नाम भूलेगा कि मैंने डिटेलिंग आपको ये बताई कि जब हमने मान लिया कि क्लाइंट कह रहा है कि हाँ मैं समझा, तो मैंने प्रोडक्ट की डिटेलिंग दी है कि राजपुर एनक्लेव कहाँ पर है, एयरपोर्ट में क्या खासियत, फिर तो हम आधा घंटा लेना है। जब क्लाइंट का कनेक्शन आपसे हो गया तो उसके बाद तो हमने जिस प्रोडक्ट के साथ उसका कनेक्शन हुआ उसकी फिर पूरी डिटेलिंग देनी, लेकिन बीच बीच में कनेक्शन बना करके मतलब बातचीत करते करते। तो 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, क्या क्या? एब्सोल्यूट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खरीद लिया, हमारा काम है इसको सड़क सीवर बिजली पानी देना, आपको एक अच्छी कॉलोनी डेवलप करके देना। रेट कितना बढ़ेगा ये सब आपके ऊपर, आपके गवर्नमेंट की प्लानिंग के ऊपर है। आपको अपने प्रोजेक्शंस को लगा करके खरीदना है कि हाँ ये संभव है। सर बरेली में रहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ भी शाहजहांपुर बढ़िया होने वाला है, अपने आप लगा दिया इन्होंने, बढ़ा तो इनका, नहीं बढ़ा तो नहीं। लेकिन प्रोजेक्शन बताते वक्त आपको पूरी चीजें बतानी है कि क्या क्या चीजें हो रही है जिसकी वजह से बढ़े। तो बरेला में बहुत कुछ बढ़ा, वो उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए आपको।
एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट प्योरली खुल करके बताएं, ये फंड रेजिंग प्रोग्राम है, मेरी अपनी लैंड है, खेती चल रही है, मुझे पैसा चाहिए और प्रोजेक्ट को सजाने के लिए। आपके पैसे से जो मेरे पास पैसा आता है उससे मैं अपने और प्रोजेक्ट सजाता हूँ, आपको एज ए सिक्योरिटी में अपनी लैंड में से हिस्सा देता हूँ। जब आप चाहें तब आप वापस कर सकते हैं, 3 साल 6 साल 10 साल का लॉकिंग। और जो प्रॉफिट मैं आपको यहाँ दूंगा, हिंदुस्तान में किसी भी और जगह पर आपको सिक्योरिटी के साथ ये रिटर्न नहीं मिल सकता, क्योंकि सिक्योरिटी पहले दिन से लैंड के मालिक आप हैं और 12 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्लाइंटेज है, 0 कंप्लेंट है, 7 ऑफिस है। ये है वो ट्रस्ट बिल्डिंग जिसको आपने रिपीटेटिव मोड में, मतलब बार बार जो है ना, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्ट बिल्डिंग का काम, उसका वीडियो 2-4 दिखाने का काम, उसकी वेबसाइट खोल करके उसके काम करने का तरीका है कि प्लॉट को हम कैसे बेचते हैं, उन सबकी डिटेलिंग दिखाने का, ये है कनेक्शन बनाने का। प्रोडक्ट की डिटेलिंग से ज्यादा कंपनी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोफाइलिंग की। एंड फाइनली मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी, आज आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? इन तीनों में से फिर वो अपने हिसाब से उंगली रखेगा कि भाई किस तरह का क्लाइंट। जब उसको क्लियर हो जाए, आपको पता चला हम ये भी पूरा बता रहे हैं, ये भी पूरा बता रहे हैं और ये भी पूरा बता रहे हैं, 3 घंटे तक हम अपने प्रोडक्ट्स की ही डिटेलिंग करते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इतना बोला है, नहीं तो मेरी हाईलाइट होती है बच्चे वाले के पॉइंट की, 3 तरह की प्रॉपर्टी में लोग काम करते हैं। नाउ बेसिकली फिर से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज योर नीड? तो बेसिकली आप क्या चाहते हैं? बड़े पोलाइट होना चाहिए, क्लाइंट के साथ कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। सर आपकी बेसिक जरूरत क्या है, आपको पूछना पड़ेगा उसके दिमाग में, उसके घर में, आपके मतलब वैचारिक रूप से आपको उसके घर में होना है कि मैं इसके घर की जरूरत पूरी करूं, ये जो चाहता है, इसके बच्चे हैं तो इसके क्या जरूरत है, ये सब चीजों का कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप सेकंड एनालिसिस होता है, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। जब वो अपनी नीड बता दे, अगर वो बताने में कामयाब हो गया, अगर वो बताने नहीं रहा है तो आपको भी नहीं बताना है, डिटेलिंग में नहीं बताना, सिर्फ हाईलाइट देकर छोड़, पकड़ना नहीं उसे, अरे सदर सुनो तो सही, ये नहीं करना है। अगर वो नीड बता रहा है, कनेक्शन स्थापित हो रहा है, देन कन्वे। विदाउट गेटिंग नीड, विदाउट गेटिंग कनेक्शन, नो कन्वे। हाईलाइट दे दो बस, केवल फ्रंट पेज पे ये था, बस खत्म। समय देना, उतना ही देना है, 2 घंटे चिपकना नहीं है उससे, कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपकी, खत्म, ट्रस्ट परमानेंट के लिए। रिजेक्शन की पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, क्लाइंट की नहीं। क्लाइंट के हाथ में रिजेक्शन की पावर दे दी तो हर बार आप मुंह लटका हुआ लेकर के आओगे और हर बार ये लगेगा कहां फंसी आ रही है मैं, इससे बढ़िया तो वो कर लेता, इससे बढ़िया तो वो कर लेता, इससे बढ़िया तो वो कर लेता। लेकिन रिजेक्शन की पावर आपके हाथ में है कि भैया मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे प्रॉपर। अगर आप नहीं बताना चाह रहे तो मैं भी नहीं बताना चाह रहा। हाँ, ये अंदर के एटीट्यूड में हो सकता है, बाहरी रूप से बदतमीजी नहीं करनी कि तू नहीं था मैं था, ऐसे नहीं करना। फिर जब तक आप मुझे अपनी नीड बताओगे नहीं, मैं कैसे प्रेजेंट करूँ? कोई बात नहीं करी, तू मत बता, मैं किसी और से सुन लूंगा। सर आप आजाद हैं इस बात के लिए। फिल्म देखी 3 इडियट, जो आखिरी में आता हुआ जॉब, सर बड़े मुश्किल से आया एटीट्यूड, 16 हड्डियां तोड़वाई हैं, 2 महीने अस्पताल में रहा हूं, तभी एटीट्यूड आया। जिसके अंदर ये नहीं आ रहा है उसको नौकरी मिली नहीं। एक बंदा मेरे साथ, मैंने एक बार कॉल किया मुंशी प्रोजेक्ट तरफ के, तो बस बातचीत शुरू हुई तो मैंने पूछा सर क्या आपका प्लान क्या है, कितने फंड से आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं? सर यार तुम सेल्स वाले धंधा कर देते हो आते ही, सर कुछ तो बताइए फिर तो मैं आपको बताऊं। नहीं नहीं मैं तब नहीं बता पाऊंगा, जब तक आप बता नहीं पाएंगे मैं आगे एक शब्द नहीं दूंगा, आपको बताना पड़ेगा तभी तो मैं इस कन्वर्सेशन को कम रखना है जी। अगर हम ज्यादा जाएंगे ना इसमें तो फिर कपड़े ज्यादा उतर रहे हैं उसके, तो वो नहीं करना है। ईगो को थोड़ा सा बचा के रखना है, बिल्कुल नीचे नहीं करनी है, थोड़ा सा नीड एनालिसिस। मतलब आप उससे यही बात जोड़ के पूछेंगे बेहतर है कि सर अब इसमें भी क्या करना है, बता दो मैं जी, छोड़ के नहीं आना, क्या हाईलाइट तो क्या नहीं, अब वो अपने आप आ जाएगा। नीड की अगर एनालिसिस हो गई है कि सर बेसिकली आप क्या चाहते हैं, मैंने पहले वक्त पे बात की थी कि अगर वो नीड ही नहीं बता रहा तो भी हमें हाईलाइट दे जाना है कि सर अगर आप क्लियर नहीं है अभी तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देन आप उसे प्लान नहीं दे रहे, आप उसे अपने आप को प्लान दे रहे हो, जैसे आप देते हो कट 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 ये बता दिया कि खत्म हो गया, बिकॉज उसको तो कनेक्शन ही नहीं हो रहा ना, उसे प्लान कहां से दूं? मैं तो अपना एक रटी का टाइम होता हूँ, ये है 3 तरह के प्लान है, प्लान है। नीड एनालिसिस अगर हो गई है और फाइनेंशियल एनालिसिस में दिक्कत आ रही है, बजट नहीं बता रहा है, तुम बताओ, तो भी मैं बता डिटेल में नहीं, लेकिन इस तरह जैसा मैंने कहा कि आरवी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली इन्वेस्टर के काम करती है। 3 तरह के प्रोडक्ट हैं मेरे पास, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट है,
वो चीजें बोल दो जो कि समझ में ना आए। ये होता क्या एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट, ऐसे टर्म्स जो समझ में जो समझ में ना आए तो पूछेगा ये क्या होता है भाई। देन पूछ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बता रहा है, बिल्कुल एकदम धारा बोला पूरा धुंधले में ना हो, थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, और धीरे धीरे उसका मुद्दा बुलाना है। तो जब ये बातें आप करते हैं, और सर मेरे पास एक्चुअली यहाँ मैंने कहा ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी त्रिपाठी जी, देखिए मेरे पास ना 5 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की रिटेल प्रॉपर्टी अलग अलग। अगर मुझे क्लियर एक बार अंदाजा हो जाएगा तो मैं आपको ज्यादा बेहतर सर्विस दे पाऊंगा, लेकिन मैं दे पाऊंगा। ये जो फीलिंग है ना, ये आदमी कैच कर पाएगा। तो मुझसे लेने आए हो तो वो दूर भागेगा। आपकी फीलिंग प्रेजेंटेशन में हमेशा आनी चाहिए कि मैं कुछ देने आया हूं मैं तुम्हें। और यही वैसे एक बात हो, मेरे चाचा जी ने मेरे साथ 5,40,000 रुपए लगाए थे 2014 अक्टूबर में, और 2017 दिसंबर में उनको 8,10,000 रुपए मिल गए। मुझे 5,40,000 के बदले में कितने मिले? 27,000 रुपए। इन्हें कितने मिले? 2,70,000 रुपए। तो मैंने देखा आप ले गया, ये फीलिंग क्यों नहीं आई? आई एम हियर टू गिव यू समथिंग टू सर्व यू। सर मैं आपको अच्छा सर्विस दे पाऊंगा, मैं आपको अच्छी चीज दे पाऊंगा। ये भावना आपके अंदर घुसनी चाहिए, तभी आप इसको आगे प्रेजेंट करें। हम ऐसे जाते हैं हाथों से, ये आ जाए तो मेरे घर में 5% कमीशन आ जाए, 50,000 रुपये आ जाए तो कल की 30,000 बच्चों की किसी। जब आप ये कहेंगे जैसे कोई बात नहीं आप बजट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मेरे यहाँ 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक की रिटेल है। ये होलसेल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। प्रोजेक्ट पार्टनरशिप तो मेरे 10 करोड़ से स्टार्ट होती है, रिटेल में बुकिंग है। अगर आप मुझे कन्वे कर पाएंगे, बता पाएंगे कि किस तरह का निवेश आप प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट चीज बता पाऊंगा। चलो तुम कोई नहीं 5 लाख के बारे में बताओ। 5 लाख के बारे में आपने बताना है सर, 5 लाख से 10 लाख के बीच का बताता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट 5 लाख वो चीजें नहीं आएंगी, कनेक्शन बनाना है। चलो इस तक के बताओ। तो सर 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो ये कि जहां आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हो और अगर आने वाले भविष्य में आपको ये 10 से 20 गुना कुछ भी रिटर्न देके जा सकता है। दूसरा मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसके अंदर आप एक निवेश करके डाल सकते हो एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट, और 10 साल के लिए छोड़ दो, 5 लाख रुपए के बदले में आपको ये मिल जाएगा। मेरा के बारे में थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है तो बहुत गहराई से प्रेजेंटेशन नहीं देना है। लेकिन जहां आपका कनेक्शन ऐसा बन गया है, क्लाइंट इंटरेस्ट आपको पैदा कर रहा है, देन पूरा खो जाना है अपनी निवेश। आपके जो प्रेजेंटेशन में कभी भी मत सोचना कि मेरा समय बर्बाद हुआ किसी को बताते वक्त। अपना हर प्रेजेंटेशन आपको इंप्रूव करता है। आपके अंदर मतलब प्रेजेंटेशन खुद को ही देनी चाहिए एक्चुअली। अगर मैं अभी यहाँ खड़ा हूं ना, तो मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप तो एडिशनल हो। अगर मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए आऊंगा तो मैं ना उल्टी सीधी तैयारी करके आऊंगा, मतलब इंप्रेस करने वाली तैयारी, जिससे ना आप भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल और शेर और शायरी जैसे होता है ना, स्टेज वाले लोग आते के साथ एक पहले शेर मारा, उसके बाद एक आध जोक मारा, फिर वो इंप्रेस। मेरे को ट्रेनिंग देनी प्रॉपर, तो मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। शब्दों में बयान हो रहा है तो आप सब तक पहुंच रहा है, कनेक्शन हो गया तो आप अप्लाई कर दो। एक ने भी अप्लाई कर दिया तो काम हो जाए। तो पहली चीज जहां शुरुआत की बात थी कि एक तो हम लोग सेल्स, हाउ टू सेल, और उससे पहला कि प्रोडक्ट क्या है मेरा, कि प्रोडक्ट एब्सोल्यूट प्रोडक्ट क्या है ये जानना जरूरी है, हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सिंपल सा प्रोडक्ट है, इसकी तो कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वगैरह की जानकारी नहीं। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आप रिवर कासल बेच रहे हैं, इसको पहले गहराई समझना है। शायद आप लोगों तक ये पहुंचा ही नहीं है, खासकर लोकल की टीमों में यहाँ पे, कि इतनी भयंकर चीज है जो आसपास भी हमारे नहीं है दूर दूर तक। पूरे हिंदुस्तान में इससे बेहतर कमर्शियल प्रॉपर्टी आज तक डिजाइन ही नहीं हुई है। ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। लेकिन हमारे को क्लाइंट एक पंचर मारता है, अरे यार ये क्या लेके आ गए तुम, और हम सोचते हैं कि उसको बहुत पता है, अब 30,000 रुपये महीना कौन देता है, ओ 30,000 रुपये दिन का कहाँ रेंट आता है। लैपटॉप में है कुछ जिसमें तो पूरी रिसर्च के साथ काम किया हुआ है, कुछ नाम है उनके लिए सर्च करना, सौख्या वेलनेस, सर वो स्क्रीनशॉट है जो प्रेमा वेलनेस, आनंदा दा हिमालय, सिक्स सेंस। ये सब वो हैं जिनके एक नाइट के रेंट वन में फिलहाल एक नाइट के रेंट 40,000 से लेकर के
1.5 लाख पर नाइट तक के हैं ऑलरेडी, फुल पैकेज है, इनकी बुकिंग मिलेगी नहीं अगले 2 महीने की। और अगर इनमें से किसी भी एक से बात करोगे कि ये देगा तो बेचने वाला तो मामला ही नहीं होता। और ये तो हो गया इनके जो रेंटल है जो आते हैं। दूसरा हो गया भैया हमारा जो प्राइसिंग है 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। फिर जिसमें कुछ भी नहीं होता, रॉ होता है, बिल्कुल शटर तक नहीं लगा के देते। पॉल सीलिंग तो बहुत दूर की बात है। वो स्पेसेस रिटेल शॉप में दिल्ली में आज की डेट में 25,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट में बिकते हैं रॉ में। ऐसे आप लोग देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको लगे जो मैंने नाम बताए हैं, एक है नमस्ते द्वार, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको जो मेरे पास है अभी, मोक्षा हिमालय, एक सेकंड, आहना द कॉर्बेट वाइल्डरनेस, आहना ये लिखना भूलिए, आहना सर्च मारना, आहना द कॉर्बेट वाइल्डरनेस। इसका एक रात का किराया जो है वो है 1,08,225 रुपए 1 नाइट। आहना द कॉर्बेट, AHANA, आहना द कॉर्बेट, विलीन ऋषिकेश में है, जिसका 2 नाइट का रेंटल है 71,000 रुपए का। इसके अलावा विलीन VILEEN, मोक्षा हिमालय, इसका पर नाइट का रेंटल लगभग 25,000 रुपए का, सबसे हल्के स्तर का। आनंदा द हिमालय, इसका पर नाइट का रेंटल शुरू होता है $1,265 का, ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपए। ऐसे बहुत सारे सोफिया, पेमा, 6 सेंस, ये सब ऐसे हैं। और इनमें से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो विश्व की सेंटर हो स्पिरिचुअलिटी का। तो ये वो जगह है, क्या क्या नहीं है मैनेज करने के अंदर। आप और जगह पे वेलनेस ले सकते हो, स्पिरिचुअलिटी केवल यहाँ मिलेगी, आध्यात्मिक केवल यहाँ मिलेगी। और जो बात है 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, फुल्ली फर्निश्ड 5 स्टार होटल, जिसमें गद्दा वद्दा सब कुछ लगा हुआ है A to Z, ये बहुत सस्ते दामों पे है। 1,40,00,000 रुपए में दिल्ली में डुप्लेक्स आता है, डुप्लेक्स कह रहा हूँ, फ्लोर आता है 4 BHK का मैक्सिमम। सबसे गंदी जगह पर 4 BHK, जो अच्छी जगह है उसको 3-3.5 करोड़ से कम नहीं आएगा। इसका रेंट आता है 35,000 रुपए महीना। सेम लखनऊ में भी हो गया। और आज सर आपके मुरादाबाद में गुलशन डायनेस्टी वाला 8 करोड़ रुपए का वो बेच रहा है 8,000 स्क्वायर फीट की। हाँ आप ही बिल्कुल। तो ये हद तक है। तो अपने प्रोडक्ट के प्रति भी पूरा कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि हम बहुत सस्ती बेच रहे हैं, तो जीवन भर की कमाई है। और ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो ये कहता हूँ 5 साल चलाने के बाद 20 महीना पूरा पैसा लो और छोड़ दो, सर मैं लेने के लिए तैयार हूं। अपनी प्रेजेंटेशन में हमेशा मैं का यूज करना है। मैं कंपनी, मैं कर रहा हूं ये चीज, हम नहीं। मेरा है कि मेरी 350 एकड़ लैंड है वहां पे, मेरा वहां पर फार्म हाउस है, 150 एकड़ में फार्मिंग है मेरी 3 प्रोजेक्ट है वहां पे। कभी भी कनेक्शन आपका होगा तो मैं से होगा, कंपनी का नहीं, हमारा भी नहीं। आप इन सेल्स की बातों को अपने अंदर फिल्टर करा के जब क्लाइंट तक जाते हैं, आप शुरुआत वहीं से होगी, लिस्ट बिल्डिंग, अपने लोगों की लिस्ट बनाइए, देन कॉन्टैक्ट करने के दौरान कॉलिंग पे आपने कहना क्या है, आई हैव एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विच कैन गिव यू 12 to 18% रिटर्न विद 100% सिक्योरिटी एंड गारंटी। ये एक को भी याद नहीं थी जब मैंने पूछा कि मेरी कॉल क्या है, क्योंकि आप ऐसे कर ही नहीं रहे हो, फॉलो करो एब्सोल्यूट में। इसकी भावना जो है रहेगी, शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। मैं दोस्त को फोन करके कहूंगा तो ये कहूंगा भाटिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई भाई निवेश, अगर कुछ पैसे हैं तो लगा दो, 12 से 18% रिटर्न मिल जाएंगे, बेहतरीन सिक्योर्ड एंड गारंटेड। अरे यार भी कहाँ आजकल पैसे हम जहर खाने के पैसे हैं। आई हैव एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आसपास की किसी जगह एंटरटेनमेंट में नहीं होती, जब वो आते हैं तो दर्शनार्थ करके वो निकल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं अपर क्लास जो है, जो इस तरह के प्रोडक्ट का क्लाइंट है एक्चुअल में, वो आ भी रही है तो रुक नहीं रही, चली जा रही है नहीं, या फिर बहुत सारी बातें पता होने के बावजूद इसलिए नहीं आ रही है, यहाँ तक पहुंच रही है कि मेरे जैसे मेरे लायक कुछ है वहां पर मिलता को। तो जब इस तरह की चीज डेवलप होगी तो इस नेचुरल फुटफॉल में वो लोग भी आएंगे जो यहाँ पर रुकेंगे। समय समय पर कंपनी सैटरडे संडे को पूल पार्टीज ऑर्गेनाइज करेगी जिससे फुटफॉल आएगा। गोल्फ कोर्स के दीवाने बहुत हैं, हम लोग नहीं जानते, बिकॉज जो काम हम नहीं करते हमें लगता दुनिया देखने के करते, जबकि लोग पता नहीं कर रहे हैं जो हमारी सोच से भी परे। वो एक रात के लिए बॉम्बे के किसी रेस्टोरेंट को किसी फॉर्म में जाते हैं और 10 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो एक बैग खरीदते हैं जिसकी कीमत
10 लाख रुपए स्टार्ट होती है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हैं। ऐसे भी लोग हैं कि किसी ऐसे होटल में तक एक रात का किराया है 10 लाख रुपए का। तो हमें लगता है ये कौन लोग हैं, क्यों? क्योंकि हम नहीं करते। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल गोल्ड कोर्स है किसी जगह पर, इसलिए अपना विला खरीद रहे हैं। मुझे वही रहना कि मेरा गोल्ड पढ़ना सकता है, प्लस ऐसा गेम जोन जिसकी नशा ही अलग है, और जो 112 स्वीट्स रूम में आएंगे वो, ये सारे लोगों का लोड इसलिए है। और इसके अलावा क्या नाम है उसका अपने बैंकेट का, दावत दिवाली दीवाने दीवाने फीस नाम का हमारा एक लगभग सब 1.5 एकड़ या 2 एकड़ में हमारे कितने में वो है 1 लाख स्क्वायर फीट 25,000 स्क्वायर फीट इसका कंस्ट्रक्शन किया। 25 से बढ़ गया। 1 लाख स्क्वायर फीट हमारा लगभग लगभग हो गया ये 2.5 एकड़ के आसपास का। 2.5 एकड़ के आसपास का हमारा बैंकेट है, जिसमें हमारी डेस्टिनेशन मैरिजेस, बर्थडेज, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स और पता नहीं क्या क्या जिनका बैकअप यहाँ पर रहने वाला है, इन सबका लोग इसी का है। तो अगर आप ये कैसा भोज पैलेस जो लगभग 135 करोड़ से 150 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग है कंप्लीट, जो बनके तैयार हो रही है, इसको आप अगर अपना शेयर लेना चाहें तो आप शेयर एक यूनिट का आज की रेट में 11,14,350 से ले सकते हैं, जो कि हर 50 सेल पे उसका रेट लगभग 7 से 10% बढ़ जाएगा। और जो आखिरी की 50 सीट होंगी वो आज के रेशो में लगभग 21,45,000 रुपए की रहेगी, क्योंकि एवरेज भी इसकी सेल लगभग 15 लाख रुपए पर यूनिट आएगी। तो टोटल कॉस्ट जो अपने को चाहिए इसको बनाने के लिए वो बीट आउट हो जाती है 135 करोड़ रुपए 15 दिन में 145। तो आज आपको ये मान के चलिए लगभग 40% सस्ते में तो एवरेज पे पड़ रही है, बाद में तो क्या पड़ेगी। ये आप लेते हैं तो इस पे पूरा जितना ये इनकम लेगा उस इनकम का आपकी हिस्सेदारी 50% की हो जाएगी। तो आप क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं आज, अगर आपके पास 11,14,350 रुपए कहीं आप लगाने हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। किसी को अपनी चीज बताने से पहले उसकी मतलब जैसे अपना रंग चढ़ाने से पहले ना पुताई का पहले अपना रंगा मारना पड़ता है, वो हटेगा तो रंग चढ़ेगा। पहले से चढ़ा हुआ है तो कुछ भी चढ़ा लो उतर जाएगा। लेकिन तो पहले तो हमें ऑप्शन क्लियर करना है कि भोज पैलेस का क्लाइंट मेरा कौन है। इस क्लाइंट को हम लोग 8.5% पर एनम दे रहे हैं जब तक बन के तैयार नहीं हो। उसके बाद ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, ये कोई एफडी नहीं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, प्रॉफिटेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहां नहीं होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी आपको बैकअप देगी अगले 5 साल के लिए 6% मिनिमम गारंटी। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो घाटे में नहीं जा सकता किसी भी हालत में। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये साल का आपको 30% तक भी कमा के दे सकती है। ये सिर्फ अगले 5 साल के लिए तक दे रहा है। 5 साल बाद आप बैकअप बायबैक कर सकते हैं। 5 साल बाद आप अपना पूरा पैसा लेकर तो छोड़ सकते हैं अगर आप उसमें नहीं जाना है। जो आप बोल रहे हैं और देने को ही आपको साल का 30% भी दे सकते हैं। यानी ऐसा बिजनेस अगर आप इसको कहीं और पैसा लगाते हैं तो जो भी मिलेगा फिक्स मिलेगा, चाहे 7 या 8 या 9 उतना ही मिलेगा, न कम ना ज्यादा। यहाँ मिनिमम गारंटी होगी कि कम होने की संभावना तो इतने तक है बस, और ऊपर जाने की संभावना अनलिमिटेड है, 30% तक भी आसानी से जा सकता है। अब हाँ सर, जैसे 5 साल तक के लिए 6% है, उसके बाद बायबैक का है। इनकेस अगर कोई बायबैक नहीं कर रहा है तो क्या वो 6% कंटिन्यू हो जाएगा? 6% मिनिमम और जाएगी जो बेचारा हायर है ये 5% वाली रहेगी। वो 5 साल तक रहेगा। बोल जाएगा 6% खत्म हो जाएगी मिनिमम। हाँ, उसके बाद एज पर एक्चुअल ये रहेगी वो पार्टनरशिप में आती है। हाँ, जो भी उसका मैं हूं यहाँ जवाब देने के लिए। वो सिर्फ एज पर एक्चुअल रहेगी। तो एक और क्वेश्चन जी। है, 5 साल पे जब सर वो बायबैक करके निकल रहा है हाँ। तो जिस प्राइस पे उसने परचेज किया था वही प्राइस मिलेगा? भाई वो नहीं बढ़ेगा। अब कोई एक रेस्टोरेंट आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाएं तो कम से कम 2,000 रुपये पर हेड का बिल आता है पर व्यक्ति का खाने का। आप इसको कहीं भी किसी भी 5 स्टार होटल में खाने जाएंगे इतना बिल आएगा। दिन भर में 3 मील होते हैं, 6,000 रुपये का कलेक्शन आता है। 6,000 रुपये का कलेक्शन पूरे साल में
365 दिन है, 300 दिन मान लेता हूँ मैं, थोड़ा शुरू में 200 ही मान लेता हूँ, इन ईयर है 30%। तो 12 लाख का कलेक्शन पर यूनिट। 12 लाख में भी मान लेता हूँ कि 900 नहीं, उसमें भी 70% ही जा रहा है मामला, तो लगभग 8 लाख रुपए का मैं रेवेन्यू लेकर के चल रहा हूँ। पहले पूरे साल में 365 दिन की बजाय 200 दिन, और पूरे रेस्टोरेंट में 900 की बजाय मान के चल रहे हैं केवल 600 ही यूनिट पे काम चल रहा है। 8 लाख का कलेक्शन आया, इसका लगभग 40% आप मान के चलिए कि खाने का खर्चा हो जाता है पूरे मेंटेनेंस का, तो लगभग 3,20,000 चला गया, बचा 4,80,000। इसका आधा यानी 2,40,000 ये आपको चला जाएगा, 2,40,000 कंपनी का। तो अगर आप 11 लाख के ऊपर ये इसका लगाते हैं रिटर्न, तो लगभग 20 से 22% बैठता है। ये संभावना एज ए प्रेजेंटर में हमेशा पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव बताऊंगा। इसको निगेट करने का काम क्लाइंट का है, इसको कम करने का काम, इसके बारे में नेगेटिव बात करने का काम वो क्लाइंट का है। और सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या है कि भाई नहीं चला तो कोई एक भी ग्राहक नहीं आया तो प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, और उसके बाद 5 साल के बाद कमाते हैं। 5 साल के बाद वापस कर देंगे पैसे। अगर नहीं चल रहा तो क्यों रखेगा पैसा वो? ये वो चलेगा तो 5 साल में 50 पार्टनरशिप में चला फिर जाएगा। तो पार्टनरशिप में जाएगा ही अगर चल रहा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में जा रहा है डेफिनेटली चल रहा है बढ़िया, और अगर चल रहा है बढ़िया तो उन 9 सालों में पहले 4 साल बनाने के और बाकी 5 साल रनिंग में उसके 11 लाख रुपए वापस आ चुके हो, तो जीरो पे आ गया हूँ। वो क्लीन क्लीन हाँ, वो एब्सोल्युटली क्लीन है। एक बिजनेसमैन जिसमें अपना पूरी लागत को निकाल चुका है, और उसके बाद जो आ रहा है वो सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है उसको, इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं। और ये मानना आपको बढ़ेगा पहले, बिल्कुल क्लाइंट को तो आप कम मनवा पाओगे जब खुद मानोगे कि इससे बढ़ेगा। और नकली नहीं मानना, वो असली मानना पड़ेगा। मन के किसी पॉइंट में ये ना चल रहा हो कि यार मैं बोल तो रहा हूँ पर है नहीं है, नहीं होगा काम। आपके मन को 100% यही मानना है यही सत्य है। और अगर ऐसा नहीं मान रहा आपका मन, तो और रिसर्च करो कि क्या ये ऑप्शन कहीं और मिल रहा है मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जेन्युइन, जिसको आप जान रहे हैं, जिसको आप परख चुके हैं, जो 12 साल से काम कर रहा है। एप्पल टू एप्पल कोई और ग्रुप ऐसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक भी नहीं। प्लीज काम के साथ बैठा हुआ बायोमेट के साथ, जब हम अपना पैसा भी वापस करते हैं दिल्ली में करेंगे। हाँ, एक कहे जरूर देगा, अरे यार ये तो मैं भी दे दूंगा, तो भाई आप आज से इसका फैसला कर रहे हो, हम कर रहे हैं इस काम में। भोज पैलेस, हाँ, ये वाला जो बात है वापसी वाला, जिसमें आप कह रहे हो कि वो कर रहा है, जब वो क्लाइंट है और कनेक्शन का टाइम चल रहा है, उस टाइम तो मेरी सिर्फ 3 बातें चल रही, प्रोडक्ट एब्सोल्यूट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एब्सोल्यूट, और कमर्शियल। मैं कहीं इन्हीं में बात कर रहा हूं। जब मैं धुले का बता रहा हूं तो बायबैक का है। अगर वो क्लाइंट मेरे को बातचीत करते हो तो प्योर इन्वेस्ट वो लग रहा है बायर, तो मेरा तो बायबैक है ही नहीं सेम। कमर्शियल प्रॉपर्टी जब बता रहा हूं तो ये जो 6% एमजी एंड बायबैक, ये कन्वे का पार्ट नहीं है, ये कन्विंसिंग का पार्ट है। मतलब जब बिल्कुल हाथ से निकल रहा है कुछ, तब हम बता रहे हैं क्या क्या और बेनिफिट हैं। हम कन्वे के टाइम पे सारी चीजें नहीं बताने वाले, हम तो उसके पत्ते नहीं खोल के दिखा देंगे, तो फिर तो जाएगा, फिर तो आप हारे बाजी। तो एंड के लिए बचा के रखना है क्या है, और ये बताना ही नहीं बताना, ये आपको उसके मेंटल लेवल को पहले समझते हुए बात करनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बता दी करेगा अच्छा सेंसिटिव, ये बताना नहीं है ना। ये तो एडिशनल फैक्टर है जब क्लाइंट पूछेगा। एक चीज ध्यान रखिए, ये एमजी आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है, बायबैक आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। ये पार्ट तब है जब क्लाइंट पूछेगा कि भाई नहीं चला तो। अब है हमने तो ये बताना है कि 15 नाइट फ्री, 12% टिल ऑपरेशन स्टार्ट। ये वो चीजें हैं जो प्रॉपर्टी के बिजनेस का पार्ट है, ये ऑलरेडी डेवलपर देते हैं। 12% टिल ऑपरेशनल, 15 नाइट फ्री, 350 नाइट सर कंपनी की होंगी। जितना रेवेन्यू आएगा आधा आपका और आधा कंपनी का लाइफ टाइम सर। इस तरह की प्रॉपर्टी में जो निवेश आप कर रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए का,
वो 35,000 रुपये पर मंथ का रेवेन्यू देता है, लेकिन अगर आप होटल रूम में करना है तो ये 35,000 रुपये पर नाइट का रेवेन्यू देता है। डिफरेंस। और फर्क ये है कि इसमें से आधा पैसा कंपनी ले आती है, और ये जरूरी नहीं है कि हर रोज चढ़े, लेकिन अगर ये 15 नाइट भी चढ़ता है तो भी आपके हिस्से में लगभग पर नाइट 7,000 रुपये रहते हैं, यानी 1 लाख रुपए पर मंथ। 12 महीने में 12 लाख रुपए, क्योंकि वहां आपको केवल 35,000 रुपये महीना आता है। अब उसका सवाल है भाई ये नहीं चला तो, अब जब ये सवाल आ रहा है दैट मीन्स शाइन सिटी वाला मामला नहीं है। शाइन सिटी वाला मामला वो नहीं बता देगा कुछ, उसमें बोले ये सर पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं ना चल रहा। मुझे दुनिया का एक रिजॉर्ट बता दो 5 स्टार कैटेगरी नहीं चल रहा, आपकी नजर में कोई हो कि आईटीसी का ये वाला ना फेल हो गया, चल नहीं रहा, इसमें कई दिनों से सालों से कोई आया नहीं। सर ताज तो बॉम्ब विस्फोट हो गया था, आतंकवादी आ गए थे, वो उससे चल पड़ा। उसके बाद अब लोग वो देखने आते हैं कौन से कमरे में बैठा भी उसी में है ना, तो एंजॉय दैट। लोग भानगढ़ के किले में जाने के लिए तैयार है भूत ढूंढने के लिए, वो तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही कि नहीं इसमें शाम को आना मना है। लोगों की मत सोचो हर तरह की रील बनाने चले जाएंगे इंस्टाग्राम की, भूत आज नापूंगा मैं देखूंगा कैसा। तो रिजॉर्ट मुझे एक बता दो जो नहीं चल रहा आपके नजर में, 5 स्टार कैटेगरी चल रहा। शिमला में है एक भूतिया वो रिजॉर्ट, वो सबसे ज्यादा चलता है। मेरी वाइफ पड़ी हुई पीछे कि उसी में जाना है ले हो गया काम। ये एक है ही ना, तो आप ऐसी चीज क्यों कह रहे हो जो है ही कि सर कल को सूरज अगर पश्चिम से निकल आया तो हम कैसे जिएंगे? अभी सवाल क्या जवाब? अब और एक और चीज है भाई, 1000 में से कोई एक छांट के आपने अगर एग्जांपल दे रहे हो तो सर फिर तो हमारा बातचीत करना ही बेकार है। सर ये तब होता है ना तो जब 1000 में से 600 फ्लॉप चल रहे हो, 50 चल रहे हो, यानी मोर देन 50%, तब तुम इस सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहले वहां तक पहुंच रहे हैं, फिर भी सर नहीं चला तो एक चीज के रिटर्न में गारंटी हिंदुस्तान में कोई डेवलपर नहीं देगा, 6% तो आपको मिलेगा मिलेगा चलो। इसको परसेंटेज में नहीं बताना, इसको अमाउंट में बताना। परसेंटेज विल नॉट राइट। सर आपने 140 लाख रुपए की मेरे से कॉटेज ली, कोई और नहीं आएगा, आप तो आओगे 15 नाइट आपकी फ्री, आप 15 नाइट आओगे ना तो 45 नाइट तो आप ऐसे लोगों को करवा दोगे, इतनी बढ़िया जाएगा। उसके बाद वो करवाएंगे, 4.5 लाख रुपए की वैल्यू आपने ले ली। इसके अलावा सर 8,40,000 रुपए फिक्स, चाहे एक दिन भी चले कि नहीं चले, इसको 8,40,000 स्पेसिफाई करने हुए 8 लाख बोले, तो 8 लाख रुपए रिटर्न में आपको हर साल मिलेंगे ही मिलेंगे। और 5 साल तक अगर आपको लग रहा है कि एक भी दिन नहीं चल रहा, 40 लाख रुपए आपने मेरे से फिर भी ले लिए एक फ्लॉप दुकान पे, उसके बाद मन नहीं कर रहा, आपने मुझे कितने दिए थे सर? बनने के दौरान अगले 3 साल में आपको कितने मिल गए? लगभग 50 लाख कहां से आया? 12% इसका अमाउंट में बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना। ये हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। 50 लाख आपने ले लिए, 40 ही ले लिए सर, कितने आ गए आपके पास? बिजनेस में लगाता, अगर वो कहेगा ब्याज आता, भाई साहब आपने बैंक को नहीं दिया था, बिजनेस में धंधे में लगा 90 लाख रुपया, कितने दिए थे आपने मुझे? बच्चे कितने आपके? और मैं आपसे वापसी कितने में ले रहा हूँ? 1,40,00,000। 50 लाख रुपए के आपको 1,40,00,000 मिल रहे हैं, जिससे मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये साइकोलॉजिकल है। परसेंटेज हमेशा उसको ये कहेगी, वो कंपैरिजन करेगा बैंक से, एफडी से, आरडी से, इनसे, फलाने से, ढमकाने से। ऑलवेज टॉप इन वैल्यू, मैं आपको रुपए में कितना देना हमेशा। एक और चीज साइकोलॉजिकल है, जब भी हम 1,40,00,000 रुपए की निवेश की बात करते हैं, हम फ्लैट से कंपैरिजन करते हैं जी, तो हम किराया कितना बताते हैं? लगभग इतना आ जाएगा पर मंथ। मैं कितना दे रहा हूं? लगभग पर ईयर, ऐसे ही बताना है। साइकोलॉजिकल बड़ा फर्क आएगा, उसका पर मंथ में बताओ, अपना पर ईयर में बताओ, कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस आएगा। कि सर आज 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लोगे, कितना आएगा आपको किराया? 35 से 40,000 महीना। सर मेरे यहाँ लगाओगे ना, आपको आएगा 17 लाख रुपए साल का। अश्वत्थामा मरो हाथी साइकोलॉजिकल झूठ नहीं बोल रहा,
लेकिन साइकोलॉजी साइकोलॉजी के रिप्ले कर रहे हैं। सर सही कह रहे हैं। 35-40 हजार रुपये में 17 लाख रुपए लगा है, फिक्स है, गारंटीड। तो आपका प्रोडक्ट आपके अंदर अपील जिस दिन कर रहा है बिल्कुल लेकिन शुरुआत वहीं से, कनेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग, देन कन्वे। बिना कनेक्शन, बिना ट्रस्ट के कोई भी मैसेज को कन्वे नहीं है। फिर कन्विंसिंग जो बाद में आके 6% गारंटी परसेंटेज नहीं अमाउंट बोला अमाउंट देगा, ये जाने। अगर आप मुझे 11 लाख रुपए दे रहे हो, साल का 90,000 तो फिक्स है आपको, 1,00,000% के हिसाब से परसेंटेज खुद निकाल दो। हाँ बिल्कुल ये सिर्फ प्रॉफिट है, दिस नॉट परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट होती है बैंक में, बिजनेस में होता है अमाउंट, प्रॉफिट। 90,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। कोई धंधे में गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा है, राउंड फिगर 1 लाख बोल दो, जी कोई दिक्कत नहीं। 96 का ही रखा। फिर 4 साल तक आ गया, आपने 4 लाख रुपए से ले लिए, जी बचे कितने आपके 7 लाख। अब आपको हर साल मिनिमम गारंटी 70,000 रुपए की है, चलेगा ज्यादा, आएगा कम से कम 2 लाख। 5 साल आपने ले लिया, 3.5 लाख आपने घर से ही ले लिए, बचे कितने अब आपके 3.5 लाख लगे। 11 में 4 पहले आ गए, 3.5 बाद में आ गए, 3.5 तो बचे। फिर बंद कर रहे हैं वापस करने, कितना लगेगा आपके सर? 3.5। मैं पता कितने में वापस लूंगा? 11 लाख। ये समझो, फिर ये नहीं लगेगा अच्छा 11 लाख लेके 11 लाख ही दे रहे हो, 3.5 लाख लेकर 11 लाख दे रहे हो, लिखित में गारंटी, और चल गया तो कुछ पहले इसका प्रेजेंटेशन भी अमाउंट में करो। वही करते हैं ना। प्रेजेंटेशन बढ़ाओ, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेंगे, जी रिजल्ट भी बढ़ेगा। और एक टारगेट जरूर बनाओ, जैसे क्वार्टरली गुणांक से क्या टारगेट लिया आपने? 50 लाख 50 लाख। 8 रुपये। इधर आओ, अपने दिमाग को इंफ्रास्ट्रक्चर से इसके छोटी सोच कभी बड़ा काम नहीं करने। जी हाइपोथेटिकल भी नहीं करना, लेकिन आप सीधा 30 करोड़ का टारगेट ले लो। जी अभी कितने दिन है हमारे? अभी हमारे पास 52 दिन 52 डेज। जी हम फुल टाइम जी सर। दिन में कितनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? कम से कम 5 से 10 कितनी करनी चाहिए? और कम से कम 3 से 4 कम से कम करनी चाहिए, जमा तो होना चाहिए। नए लोगों से बातचीत हुई सब। जी 52 दिन में कितनी प्रेजेंटेशन होती है सर? 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा। लॉ ऑफ एवरेज अभी क्या है? 10 में से 1। जी सर। इनिशियल व्यक्ति का 10 में से 1 होता है, जैसे थोड़ा सा पार करते हो 2 होना शुरू हो जाता है, जी सर। थोड़ा और पार होते हो तो उसी व्यक्ति से 1 और आता है, 3। अभी आपने 10 में से 1 कहा, पिछले महीने आपकी टीम से लगभग 12 बुकिंग आई, सितंबर के महीने पूरी टीम से इनकी 12 थी या 8 थी? 12। क्या आपकी पूरी टीम 120 प्लान हुए थे? फिर कैसे आपने उसमें से क्या लॉ ऑफ एवरेज इतनी है ही नहीं, हम लगा रहे हैं 120 प्रेजेंटेशन बना। जी 30 वीकली सर्विस। तो फिर हाँ ठीक है, 10 में से 1 कैसे करो? 10 में से 4 है उनकी, तो लॉ ऑफ एवरेज की बता दें वाला पुराने जमाने वाला पूरा हो जाता है। उसी तरीके से। सर आपकी एवरेज आ गई 10 में से 4, 3 की कम से कम, बिल्कुल है कि तो है ही। तो सर अगर 156 प्रेजेंटेशन होती है तो कम से कम 30 क्लोजिंग, लेकिन ये 156 प्रेजेंटेशन वैसे होनी चाहिए, इसका बताइए प्रॉपर 30 से कम किसी हालत में नहीं होती। आपने बुकिंग का टारगेट ले रखा 8, टारगेट गलत। आपका टारगेट अभी से ही कम से कम 2.5 करोड़ का कलेक्शन और 25 बुकिंग का होना ही चाहिए, इसे बढ़ा दो। सर मिनिमम मिनिमम पे टारगेट नहीं सेट करते, मैक्सिमम पे करते हैं। ये तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम यहाँ से स्टार्ट हो। जी मतलब मिनिमम की शुरुआत भी मैक्सिमम से होती है। हाँ। अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है बिजनेस में। 2.5 करोड़ 25 बुकिंग, इसके ऊपर टारगेट सेट करो। जी सर। अगर आप 156 प्रेजेंटेशन करते हो तो ही जाए। लोग बड़ा अमाउंट से मेरा में आना चाहते हैं, सीआर में आना चाहते हैं, उनको कैसे क्या उनको बता देते हैं? बताना नहीं, पूछना है। आस्क, जी डोंट टेल। तो क्या चाहते हो आप? वही बता रहे तुम 2 करोड़ रुपए में लीजिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे
इन्वेस्ट करना चाह रहा है उससे कुछ नहीं है, बेसिकली आप बताओ क्या चाहते हो सर? दो तरह की बात है, से आते हैं वैसे। या तो रिटेल में आ जाओ, जी 20 लाख के 10 प्लॉट ले लो, हाँ 10 लाख के 20 ले लो, जी हर साल 1.5 साल में ये निकालते रहना, हाँ हर एक 10% 20% प्रॉफिट बढ़ता है। बिल्कुल या फिर आप सीधा कंपनी को फंड कर दो, प्रोजेक्ट पार्टनरशिप, हाँ इसमें 3 करोड़ से शुरुआत होती है, जी कंपनी आपके नाम से पूरी लैंड परचेज करेगी जी और काटेगी, कंपनी की टीम बेचेगी, जो प्रॉफिट आएगा वो आपका शेयर हो जाएगा। 3 साल में लगभग आपके 3 करोड़ के आपको 4.5 करोड़ मिलेंगे प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में। लेकिन बताने से ज्यादा देखो, कोई क्लाइंट कर रहा है 2 करोड़ का काम चाहता हूँ, पूछना है कि सर बेसिकली आप बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हो, कि नीड क्या है। जैसे वो पूछते हैं कि अगर ये मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूँ आपके प्रोजेक्ट में तो 3 से 5 साल में मेरा पैसा कहाँ तक ग्रो आपको क्या उम्मीद है सर, आप क्या मुझे expect तो करो? नहीं आपको नहीं, अच्छा हम क्लाइंट है सर, जो हमें पूछना है यही है कि सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। वो तो बोलते हैं क्या 3 साल में मेरा दोगुना हो जाएगा। सर पॉसिबल है 3 गुना भी हो सकता है, जी बता Depends दो करता है हाँ मार्केट के ऊपर, जी आप खुद लेकर के रख दो छोड़ दो, मैं बताता हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट अभी इस रेट पे शुरू हुआ था, ये हो चुका है। आज हमने ये क्लोज किया है 2 सालों में। ये प्रोजेक्ट इस रेट में शुरू हुआ था, आज 1 साल बीता ये रेट। इधर आप छोड़ दोगे अपने आप लेकर के तो एक पॉसिबल है 3 गुना का। कोई लेकिन मेरे साथ अगर आप निवेश करते हो और गारंटी रिटर्न चाहते हो तो आपको 3 साल में ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रॉफिट में आपको ले चलते हो।